तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत दिनों से तुम मुझे बोल रहे थे भैया मेरे को टाइम टेबल बना दो, भैया टाइम टेबल बता दो कैसे पढ़ना है क्या करना है। ठीक है, तो जिसने नहीं बोला वो तो एक नंबर का गधा है। ठीक है, जिसने बोला था बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, उनके लिए मैंने मेहनत करके आज एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आपको कैसे अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो वो वीडियो जल्द से जल्द इस चैनल पे आ जाएगी, तो देख लेना। ठीक है, और सही में उसमें जो जो चीजें बताई ना, उसमें टाइम टेबल से ज्यादा मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई है जो अगर आप करोगे ना तो टाइम टेबल अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, बाकी बातें वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, हाँ यहाँ पर और नहीं बताता मैं। चलो, अब निकिता जी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, किसका डाउट है? हाँ वही तो। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिर से मेंशन कर रहा हूं कौन सा डाउट ले रहा हूं मैं एक। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उस टाइम वेस्ट को ना करके हम कुछ प्रोडक्टिव चीज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ठीक है, ऑफ हाइट 8 मीटर। ठीक है, एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume the extra length of the material will be required for the stitching margin and the waste will be cutting out approximately 20 cm। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास एक टेम्परिन है। ठीक है, वो ब्लैक कलर की शीट देखते हो, ब्लैक या ब्लू होती है, जो वो टेंटों के ऊपर लगाते हैं ताकि बारिश का पानी ना आए। उससे क्या बना रहे हैं, हम एक टेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब बोला है कि उस ट्रैम्पोलिन की जो लेंथ है वो कितनी है? 3 मीटर है। क्या है? 3 मीटर है। नहीं, पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ, और वाइड दे रहा है, विड्थ दे रखी है। क्या दे रखी है? विड्थ दे रखी है। ठीक है, तो मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले उसने हमें टेंट बनाना है, उसकी हाइट दे रखी है और उसका क्या दे रखा है? रेडियस। तो कोन की हाइट क्या है? कोन्स हाइट, शंकु की ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई वो दे रखी है हमें कितनी? 8 मीटर। ठीक है, और उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 6 मीटर। तो हमें पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जब हम बनाएंगे तो हम क्या ग्राउंड में कुछ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं? कुछ टेंट के नीचे कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे उसका? सी एस ए। क्या निकालेंगे? सी एस ए। और बताया था सी एस ए और टी एस ए क्या होता है, हाँ डिटेल में। तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे? एल। ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर क्या रहेगा? 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या रहेगा? 6 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 36। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, पसंद में आ गई? कितना आ गया? 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? सी एस ए ऑफ टेंट। क्या निकालना है? सी एस ए ऑफ टेंट। टेंट, हाँ टेंट। तो सी एस ऑफ टेंट क्या होता है? पाई आर एल। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है हमारा? 6। और एल हमने कितना लगा? 10। तो 22 इंटू में 60/7। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 132 अपॉन में 7, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा ये ऐसे रहने दो, क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया। क्या आ गया? इतना एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें पूछा है कि जो ट्रैम्पोलिन हम इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो ट्रैम्पोलिन हम इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसमें से 20 मीटर जो होगा, 20 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो पहले इसको डिवाइड ही कर लो, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो एक बार में 7। ठीक है, तो कितना बचा? 5 नहीं, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6 बचा ना। ठीक है, 6 और 2 तो कितने बार में? 8 6 2, हाँ 8 बार में 56। ठीक है, 60 मतलब फिर से 8 188 पॉइंट। फिर करो यार, डिवाइड करो यार। ठीक है, 60840 5 5 35, फिर 50 7 49। सही है डिवाइड करके?
कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, तो इतना आ रहा है 88 मीटर 57 सेंटीमीटर मान लो। यही होता है ना, अगर मैं लिखना चाहूं तो पॉइंट में लिखा है, नहीं आएगा तो समझ में। 88.57 मीटर स्क्वायर आ गया, ये इतना क्या आ गया? मीटर स्क्वायर आ गया, इतना एरिया है। अब बोल रहा है कि वेस्ट इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका यूज कहां करना है देखते हैं। तो ये आ गया हमारा एरिया। तो हमें लेंथ पूछिए, क्या पूछिए? लेंथ पूछिए ट्रैम्पोलिन। तो ट्रैम्पोलिन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ कितनी दे रखी है? 3 मीटर, ठीक है। और किसका पूछा है? इसकी लेंथ पूछिए, क्या पूछिए? लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CSA ऑफ कोन, क्योंकि इसी से तो कोन बनाएंगे। तो इसका एरिया और उसका एरिया क्या हो जाएगा? कोन का एरिया बराबर, ठीक है। तो एरिया क्या रहा है? L इंटू में 3, क्योंकि L इंटू बी होता है, बी दे रखा है 3। हाँ, इज इक्वल टू CSA कितना है? 188.57। तो यहां से L कितना आ जाएगा हमारा? L आ जाएगा 188.57 डिवाइडेड बाय 3। काटेंगे तो कितना आएगा? 6 बार में, ठीक है, फिर 2 बार में 2 5, फिर 8 बार में 24 1 7, फिर 5, तो 62.85 मीटर कुछ लेंथ आ जाएगी। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, देखना कितना आ रहा है। इतना लेंथ आ रहा है। आई होप, मुझे कहीं तो गड़बड़ लग रही है इसमें। कितनी दे रखी है? अरे 3.14, कोई नहीं, पॉइंट में गड़बड़ आएगी ना, बाकी तो सब सही आना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ इतना ही है, 63 मीटर्स आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है? 62.85। अब बेस जो है उसको जोड़ दो, 20 सेंटीमीटर जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये बात समझ में आ गई? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लेंथ कितना है हमारा? ये है 63.85 मीटर। अगर मैं मीटर को हटाता हूं तो ये कितना है? 6085 सेंटीमीटर, इतना है। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करता हूं, अब इसमें 20 मीटर और 20 सेंटीमीटर और प्लस कर दो तो कितना रहेगा? 62। हाँ, तो 20 मीटर और, तो 5 10 का 0 1 कैरी 63, कितना रहेगा? 63 605 क्या रहेगा? सेंटीमीटर। और इसको जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो लेंथ कितनी आएगी? 63 मीटर या 0.05, ठीक है। अब फिर से एक बार समझाता हूं क्या करा है क्वेश्चन में हमने, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक कोन का हाइट और रेडियस दे रखी थी। क्या दे रखी थी? हाइट और रेडियस। उसकी मदद से मैंने L फाइंड करा, फिर L की मदद से मैंने क्या फाइंड करा? उसका CSA क्यों फाइंड करा? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि हमने जो ट्रैम्पोलिन इस कोन को बनाने के लिए यूज करा है, जो कपड़ा हमने शंकु को बनाने के लिए इस्तेमाल करा है, उस कपड़े की चौड़ाई दे रखी थी और लंबाई हमसे पूछी गई थी। तो उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, हमें ये बताना था, ठीक है। तो जो कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा, जो कपड़े का एरिया होगा, वो बराबर होगा ना इसके शंकु के या कोन के क्षेत्रफल और उसके एरिया के बराबर होगा ना। तो मैंने पहले इसका एरिया निकाला, फिर इसका जो एरिया है उसको इसके इक्वल रख दिया, तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया? लेंथ निकाल दी। और 20 सेंटीमीटर जो मेरा वेस्ट जा रहा था उसको मैंने लास्ट में ऐड करके मेरा आंसर आ गया 63 मीटर्स, ठीक है। आई बात समझ में? किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? इसमें 3 चीजें करनी है, पहले L फाइंड करना है, फिर CSA फाइंड करना है, फिर लेंथ फाइंड करना है। ये वाला L क्या है? कहीं सोच रहे हो ये L तो भैया आपने दो L निकाल दिए। ये कौन सा वाला L है? ये स्लैंट हाइट वाला L। कौन सा? ये स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई वाला है। कौन सा? ये तिर्यक ऊंचाई। लिख देता हूं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, आगे नोट डाउन करो उसको। चलो पढ़ते तो हो एटलीस्ट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा निकिता तेरा? 6th है ना? 8th है ना? अच्छा चलो, समीर का भी वही है। तो 8th क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल है। एक बस स्टैंड है। हाँ, अब बस स्टैंड के वहां पर हमें क्या लगाना है? कोन लगाने हैं। वो येलो वाले कोन दिखे ना, हाँ, जो साइड में लगे रहते हैं, वैसे कोन कुछ बनाने हैं। तो क्या बोल रहा है कि हर कोन का जो हॉलो होगा,
बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। कितने कोन्स? 50 हॉलो कोन्स हमें बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 50। कितने बनाने हैं? 50। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो कितने बनाना है? 50 बनाने। किसकी मदद से? कार्डबोर्ड की मदद से। किसकी मदद से? कार्डबोर्ड की। ठीक है, क्रिएटिविटी दिखानी है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। हर कोन की जो बेस डायमीटर है वो कितनी है? डायमीटर मतलब व्यास जो है कितना है? वो है 40। कितना है? 40। एक मिनट इंक डाल दो। चलो मैं बताता हूं। क्या बोल रहा है? डायमीटर, बेस डायमीटर कितना है? 40 है। और बोला है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हाइट? 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि उन सारे पॉइंट, उन सबको क्या बनाने हैं, मतलब पेंट करने का जो कॉस्ट है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए। तो हमें निकालना है कि टोटल का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो पहले तो एक कोन का निकाल लेते हैं, फिर जितना आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 का जितना आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ चलो, तो बेस डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है? 1 मीटर। कितनी दे रखी है? 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना रहेगा हमारे यहां से भाई? रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो रेडियस है, हाइट है, तो क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? एल। हाँ, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर क्या देगा? 1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या देगा? 0.2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 0.04, तो क्या देगा? 1.04। तो एल इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 0.14, और उसकी वैल्यू दे रखी तुम्हें 0.2 दे रखे ना बुक में, वैल्यू दे रखी है एल की। तो ये एल आ गया हमारा। क्या आ गया? एल। अब जब कोन बनाएंगे तो उसका बेस बनाएंगे क्या? बेस बनाने की जरूरत है? नहीं, वो तो हॉलो है। ठीक है, खाली है, तो सिंपल उसका बेस नहीं बनाएंगे। तो हम कितना एरिया के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा? सीएसए के लिए। किसके लिए चाहिए होगा? सीएसए, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए चाहिए होगा। और वो कितना होता है शिल्पी? कितना होता है सीएसए ऑफ कोन? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। हो जाती है लगता है कहीं पे। हाँ, तो ये आया 3.14 यूज करना है इसको। ठीक है, रेडियस हमारी कितनी दे रखी है? 0.2। ठीक है, और एल कितना आया हमारा? 1.02। 1.02। ठीक है, करिए इन सबको मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारा? तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा भाई? हाँ, यह देगा 0.628 आएगा। ठीक है, जब 0.2 का 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो 1.02 से, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? फटाफट बताइए, बताओ। पेपर में कैलकुलेशन तुम्हें हाथ से करनी पड़ेगी, वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा ना, मैं मिलूंगा वहां पे बताने के लिए। उस टाइम दोस्त बताएगा, है ना? वेरी गुड, इसी पॉलिसी पे चलो। 0.64 मीटर स्क्वायर मान लो, इतना क्या है? सी ए से आया। कितना आया? सी ए से आया, एक कोन का। कितने का आया ये? एक कोन का। ठीक है, अब हमें कितने कोन का निकालना है? 50 कोन्स का। तो क्या करेंगे? 0.64 इंटू में 50 करेंगे, तो कितना आएगा आंसर हमारा? मल्टीप्लाई करो, 20, 0 का 2, 332। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 0 लगा दो, तो कितना आएगा? 32 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया भाई? 32 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना है? 12 रुपए। ठीक है, तो 32 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा? 32 गुना में 12, कितना आएगा भाई? हाँ, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, 4, 2 और 3 6 और 2 8 और 384 रुपीज, इतना तुम्हारा खर्चा आएगा। डाउट इज ओवर? और कोई डाउट? पक्का नहीं है? ठीक है, तो हमने कल बात कर ली थी, सारे फॉर्मूले हमने कर लिए थे, कवर अप, पूरा चैप्टर कवर अप हो गया था कल, ओवरव्यू समराइज हो गया था, कुछ बचा था?
क्या बचा था? हेमिस्फेयर बचा था, चलो अभी करते हैं। हेमिस्फेयर बचा था ना बस। स्पेयर हो गया था, स्पेयर का वॉल्यूम भी हो गया था, टीएसए भी हो गया था, और कोन का वॉल्यूम और कोन का टीएसए सीएसए हो गया था। हाँ हाँ, सिर्फ कौन हुआ था, चलो और बढ़िया, कोई बात नहीं, 2 और कराना है। चलो मिटाओ फिर भाई, कछुए मत बनो, लिख लेना ठीक है, वीडियो से मिटा रहा हूँ मैं। व्यूज बढ़ा जाके थोड़ा। अरे मैं एक बात सोच रहा था कि जो ये तुम्हारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन है, ये मैं तुम्हें क्लास में कराऊं या मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूं, तुम खुद कर लोगे? क्योंकि फिर मैं क्लास में कराऊंगा तो एक क्लास हमारी रिवीजन को लिए कम हो जाएगा, तो उस एक क्लास की जगह हम डाउट ले लिया करेंगे। असाइनमेंट के 10 ही क्वेश्चन में मैं कभी भी आके रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तुम देख लेना। और अगर फिर भी रिकॉर्डेड क्लास से समझ में नहीं आता है तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही। बात समझ में आई? हाँ, क्या बोलते, सही है? हाँ, हंस क्यों रही है शिल्पी? हाँ, बोला फोन छिनवाया आपने, बोला फोन यूज करो है। कोई नहीं, मैं बात कर लूंगा आंटी से, ठीक है, बात कर रहा हूँ। क्या पोल खोल रही है तू उसकी है? चलिए ठीक है, तो कल फॉर्मूले से बात कर ली थी, फॉर्मूला की। हाँ, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये स्पेयर है, ये समीर का मुंह है, ठीक है, और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, माप के देख लियो, उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है? टीएसए निकालना है, और क्या निकालना है? और आपको निकालना है वॉल्यूम। निकाल के दिखाइए, चलिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, पता है ना? तो इसी बात पे फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? माही जी बताइए, क्या होता है टीएसए का फॉर्मूला? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एक गोले का? बोलिए, क्या सांप सूंघ गया? तो फिर नहीं याद है? निकिता जी, टीएसए ऑफ स्पेयर क्या? पाई आर एल, एल तो दिख नहीं रहा, 4 पाई आर स्क्वायर। कल मैंने बताया भी था, स्पेयर 4 सर्कल से मिलके बनता है, और एक सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। लो, लिख दिया तुम्हारे लिए। हाँ, इसी बात पर रिया बताएंगे वॉल्यूम। अरे ये देखो, ये होती है ना बात, पूछने से पहले ही बता दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा बनाओ। जिया, तेरे समझ में कुछ आ रहा है? ऐसे लॉन्ग इंटरवल के बाद आई है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब फिर कब आने का प्लान है? अगले हफ्ते? वो आती है एक क्लास लेने, एक क्लास में सब समझ कर ले जाती है, सुपर इंटेलिजेंट लड़की। जिया, तू पास हो गई थी, मैंने सुना मैथ में। मैथ में पास हुई थी? ऑल सब्जेक्ट में पास हो गई? आगे पीछे कौन बैठा था भाई? हाँ, तेरी क्लासमेट बोल रही थी कोई नहीं बैठा आगे पीछे। अच्छा। मतलब तू खुद पास हुई है? पीछे बैठ रहती है कि आगे बैठ रहती है? यार मेरा तो सीटी चेंज कर देते हैं, मेरे को फर्स्ट बेंच पे बैठा देते हैं, मेरा लास्ट पे आता है नंबर। बताओ क्यों? तो इतना लंबा ऐसे ही देखेगा। क्या सही बात है? दो बच्चे नहीं आ रहे ना, दिलकश साजिया गाँव गए हैं, बाकी तो बाकी आ रहे। काजल ने छोड़ दिया, काजल शिवानी पता चल जाता है भाई, छुड़वाते नहीं है। जिस दिन छोड़ूंगा ना उस दिन ऐसी बीमारी को बनना। यार, ट्यूशन छोड़ने के बाद 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो टीचर से नजर चुराते हैं, और एक जो एकदम सीना तान के चलते हैं। सीना तान के चलने वाले वो बच्चे होते हैं जिन्हें सही में भाई नहीं आया था समझ तो छोड़ दिया, नया ट्यूशन है, ठीक है। और नजर चुराने वाले वो बच्चे होते हैं जो बिना फीस दिए भागते हैं यहाँ से, ठीक है। और वो बच्चे जिनको पता है कुछ नहीं होना, एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन ऐसे ही करते रहते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ भाई तुम ऐसे बनो, सीना तान के जाओ, हाँ भाई नहीं आ रहा था समझ, कापा साइड में ढेरों ट्यूशन है, जाओ।
मैं कभी किसी को नहीं बोलता, मेरे को पता चल जाता है कि ट्यूशन छोड़ने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जाओ, बहुत सारे ट्यूशन है। ट्यूशन है किस लिए इतने सारे? हाँ, मैं अरे मुझसे पूछ के आते हैं अच्छा ट्यूशन कौन सा, मैं तो सजेस्ट कर देता हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ डाल दिया। अरे देखो, जो अच्छे टीचर होते हैं ना वो अच्छी जगह सजेस्ट करते हैं, वही अच्छे थे, वो ज्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे पास सजेस्ट करा। और वो खुद नहीं पढ़ा रहे, पर मजा में रहते थे। हाँ, ठीक है, हो गए। अब देखो भाई, टीएस से क्या हो जाएगा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया तो 88 इंटू में 7, 56, 5 कैरी 56 और 616 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, इससे कट गया 88 इंटू में 49/3, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। यह आ जाएगा सेंटीमीटर, यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 88 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 72, 7 कैरी 72 और 32, 72 और 32 इज 102 प्लस नहीं 104 प्लस 7 104 प्लस 111, 11 कैरी 32 और ये हो जाएगा 43, तो 4312 नीचे का 3 और डिवाइडेड बाय 3 कर दो भाई इसको, तो आएगा ये 1 1437.33, ठीक है, तो 1437.333 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर, हेमिस्फीयर क्लियर, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, हाँ ठीक है, सॉरी स्पेयर क्लियर। हाँ, अब आगे बात करते हैं हेमिस्फीयर की, किसकी बात करते हैं, हेमिस्फीयर की। ये तो स्पेयर के साथ चीटिंग है, क्या, कौन के साथ आपने इतने सारे क्वेश्चन दिए थे? नहीं, ये तो बस फॉर्मूला सिखा रहा हूँ ना, कौन में भी तो यही कर था, पहले फॉर्मूला वैल्यू पुट करना सिखाई थी। वो तो आते हैं, हाँ वो तो आते हैं। आता है, अच्छा भाई पता नहीं था मुझे यार, मैं सोचा बता दूं। हाँ, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं, अर्धगोला, क्या बोलते हैं, अर्धगोला। हाँ, ये होता है कुछ इस तरीके का, कटोरी होती है, ठीक है, तो ये होती है टोपी भी, हाँ टोपी भी एक हेमिस्फीयर है, तो टोपी लगी नहीं और कटोरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, टोपी समझ ले। हाँ, तो इसमें भी क्या होता है, एक रेडियस होता है, ठीक है, चलो मैं रेडियस इसमें दे दिया 21 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर। इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है, CSA, TSA और वॉल्यूम। है कि सेंटीमीटर रेडियस है, हाँ 21 सेंटीमीटर रेडियस है टोपी की। तो ज्यादा ही नहीं, सर बड़ा होगा ना, आप भी ले लो, मेरा तो छोटा है, तो अपना देख, फिर आपसे ज्यादा छोटे हैं। वो तो दिख ही रहा है। हाइट भी देखो, हाइट तो जिराफ की भी बड़ी है, डरते तो शेर से ही है। आपसे बड़ा नहीं, आप तो बड़ी नहीं। देख, एक होता है दिखाने के और एक होते हैं इस्तेमाल करने के, ठीक है। तो एक बात तो है, 9th क्लास सबसे शांत है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूँ हर क्लास में, पढ़ने में ना हो, पढ़ने में डफर हो, बट शांति से रहते एकदम। 10th वाले तो एक नंबर के गए, जाहिल गवार है, मतलब पता नहीं उनको क्या होता है कि पूरे दुनिया भर की बातें ट्यूशन में 1 घंटे में करनी होती है। वो 1 घंटा ऐसे, वो 1 घंटा मुझे फीस देते हैं कि भैया हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, मैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ऐसे बच्चे आते हैं ना ट्यूशन में, सबसे मजे में मैं रहता हूँ कि ज्यादा कुछ पढ़ाने नहीं है, अपना पढ़ाओ निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैमरा खुला है, मुझे तो कोई भी डर नहीं है भाई, जो करता खुलेआम करता हूँ।
जैसा पढ़ा था खुलेआम पढ़ा तो कुछ टीचर को खड़ा कर दो तुम कैमरे के सामने, हालत खराब हो जाएगी उनकी। कैमरे के सामने कुछ पढ़ा के दिखाओ। हम लोग साइंस वाले टीचर है, बहुत मारता है, थप्पड़ खा के आता है। कैमरे के अंदर, कैमरे के सामने रिस्ट्रिक्शन बहुत होती है ना, नहीं तब तक तो तू कितने बार पिट चुका होता। आ गया रीति आंसर। और तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? ठीक, सो ही रही है, 4-4 घंटे लग रहा है मेरे को। कौन नहीं पढ़ेगा, पर पढ़ के थक गए हैं। अलग ही टैलेंट होता है ना। हाँ हो गया, देखो भाई 2 मिनट। 6:40। आ गया रवि? हाँ अब कर रहे हैं, देखो सीएसए क्या होता है भाई? हाँ आदि बता, सीएसए क्या होता है हेमिस्फेयर का? पहली बार नाम सुना है ना? 2πr², ठीक है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r कितना है 21 इंटू में 21, इससे कट गया 3 बार में, तो 44 इंटू में 42 मल्टीप्लाई करो 4 और अरे सॉरी 63, सॉरी मैं वही सोचा क्या कर रहा हूँ ये। हाँ तो 12 और कितना रहा है 2772, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 2772 हाँ यही आंसर है, मुझे याद है सुबह भी करवाया था, ठीक है। टीएसए क्या होगा भाई? ये होता है तुम्हारा 3πr², तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21, ठीक है। अब देखो काटो 3 बार में, ठीक है, तो क्या रहेगा 66 इंटू में 63 मल्टीप्लाई करके कितना रहा है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम पे। हाँ सिद्धार्थ, वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? क्यों नहीं पता भाई, लिखवा रखा है फिर भी नहीं पता। निकिता क्या होता है? 1/3 होता है, 2/3 πr³ 1/3 कौन का होता है? इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 21, तो 7 और 3 से एक 21 कैंसिल है ना, तो बचा क्या 44 इंटू में 441 है ना। 21 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है आंसर 1124, इतना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले क्लियर, कोई डाउट? तो सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना सिखाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन करवाया जाता है जहां पे हम फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं करते हैं। हाँ क्या ये? हाँ तो 3 और 7 से 21 कट गया ना पूरा, 3 7 से 21 डायरेक्ट काट दिया मैंने। क्या बोल रहे हो आप? अरे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा डायरेक्ट काट दिया। क्या गलत है? तूने बताया बेवकूफ। कितना है? मैं भी लग रहा था तो होगा ही नहीं। कितना है भैया 19404 है। हाँ तुम्हारे वजह से तो बेइज्जती हो जाएगी। 194  1904 देखता ही कौन है 19404। हाँ भैया मैंने लिया है। 1904 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 19
तो कॉन्फिडेंस दिखाया करो, आ रहा है तो बोला करो। रिति टॉपर, इसका मतलब हर बार उसका आंसर सही होगा क्या है? लेकिन बता तो दिया ना सी गलती। देखा, अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो समीर बिल्कुल नहीं करता है। मैं तो करता हूँ। हैं? अच्छा चलिए, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने दे रखा है, चलो ये वाला करते हैं। एक स्पेयर है, हाँ, क्वेश्चन है तुम्हारा, बता दो क्या, चलो एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या दे रखा है? एक स्पेयर दे रखा है, क्या दे रखा है? एक स्पेयर दे रखा है, ठीक है, और उसका जो CSA है, उसका क्या है? सॉरी, स्पेयर का CSA का होता है, इसका जो TSA होता है, इसका जो TSA है वो कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस, यानी कि त्रिज्या बतानी है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन आपसे, बताइए जल्दी से क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा है, TSA क्या होगा इसका? TSA कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना रहेगा? 154, तो 154 किसके इक्वल होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के, तो इसको घुमा के लिख लो, 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 154, तो पहले पुट करो 22/7, आर कितना है? आर तो पता ही नहीं है, तो 154, जो भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर इज टू 154 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू में 22, इससे ये कट गया 7 बार में, तो आर स्क्वायर इज टू क्या आ गया? 7 इंटू में 7 अपॉन में 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2, ठीक है, तो आर स्क्वायर आर इज टू क्या आ गया? अंडर रूट 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2, और जब भी ऐसा पेयर बनता है तो स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाता है, तो आर इज टू क्या आ जाएगा हमारा? 7/2, आर इज टू कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो रेडियस आ गई, अब इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम बताओ क्या होगा इसका? वॉल्यूम बताओ क्या होगा इसका? निकालिए वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम बताइए। जो टाइम टेबल वाली वीडियो मैंने बनाई है, बहुत रिसर्च करके बनाई है, ठीक है, तो थोड़ा सुन लेना और जो जो बोला है वो करके देखना। मैंने बेस्ट टाइम बताया पढ़ने का, कौन सा होता है वो देख लेना उसमें। अभी एडिट हो रही है, अभी मैं डाल दूंगा तो बता दूंगा। क्या पढ़ने का? मैं 3-4 घंटे रखा है बस, एक बार में करना। हाँ तो मैंने 1 घंटे ज्यादा बोला भी नहीं है। तुम बस वीडियो देखना। हो गया भाई वॉल्यूम? बेवकूफ लड़की। हाँ तो भाई रेडियस को हम ये भी ले सकते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो 4/3 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2, तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार में, 2 से ये कट गया 2 बार में, ठीक है। अब बचा क्या? सॉरी, 1 और 2 से ये कट गया, तो कितना बचा? 7 11 इंटू में 49, 11 इंटू में 49/3, तो इसका वॉल्यूम हो गया हमारा 11 से। अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाएगा? लास्ट वाला ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करना है 13, 1 कैरी 4 एक 5, 539/3, तो कितना आएगा? V ये आ जाएगा 1 बार में, फिर 2 7 बार में, फिर 2 9, फिर 9 बार में, फिर 2 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। ये आ रहा है? तो ये हो गया। चलिए, हाँ बोलो। लास्ट वाले में से आपने क्या करना? क्या?
2 और 2 मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 4, 4 से 4 काट दिया मैंने पूरा, और इस वाले 2 से इस वाले 22 को काट दिया, 11 आ गया, सारे 2 खत्म। मिटाऊं? चलिए चलो ये क्वेश्चन है, अरे ये वाला क्वेश्चन दे तो नहीं रखा मैंने, देख लो। एक तो करवा ही दिया मैंने, वो करवा दिया क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, है खुद कर लेना। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर 11.4 का, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, 6 नहीं है, सॉरी 6 नहीं 8 है, 6 नहीं 8 है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जो हेमिस्फेयर शेप की डोम में है, ठीक है, हेमिस्फेयर टाइप की, ठीक है, ऐसा है, ऐसा डोम है, ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग का क्या करा है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इसकी क्या सफेदी करी गई है, पेंटिंग करी गई है, ठीक है। उसका जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो आया हमारा 4,979 रुपए 60 पैसा, 79 नहीं, क्या बोलते हैं 98, नवासी, हाँ ठीक है। तो इतने रुपए का खर्चा है, ठीक है, इतने रुपए का क्या है खर्चा है। तो और बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपए, क्या है 20 रुपए, ठीक है, कितना है 20 रुपए। तो अब आपको बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, निकालिए। हिंदी में त्रिज्या ऐसे लिखते हैं, त्र आधा ज और या आ की मात्रा, त्रिज्या, ठीक है। लिखिए, निकालिए इसको। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया है, ठीक है। और एरिया कैसे निकालोगे, अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 20 रुपए, और टोटल खर्चा दे रखा है, तो इससे आपका एरिया आ जाएगा ना। हाँ कैसे बताता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है 20 रुपए, ठीक है। तो 1 रुपए में कितना होगा, 1 रुपए में कितना खर्चा आएगा, 1/20 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट होगा 1 रुपए में। तो अब बताओ मुझे कि 4,989 रुपए 60 पैसे में कितना होगा। इसको क्या करेंगे, 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 0.60। तो 0 से 0 कट गया, फिर 2 से इसको काटो, कितने बार में 2 2 4 4 8 जा 4 2 4 जा 8 1 8 9 जा 18, फिर 4 जा फिर 0.8, तो कितना आ गया 2494.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। इतना क्या है एरिया है, इतना क्या है एरिया है। अब एरिया है तो आपको पता है ये कौन सा एरिया होगा, टीएसए होगा, सीएसए होगा, किसको लग रहा है टीएसए होगा, किसी को नहीं लग रहा, चलो अच्छा है, मैं कुछ बोलने वाला था तुमने बोलने नहीं दिया, चलो सीएसए, नहीं छोड़ दो, ठीक है। इतना क्या देगा, ठीक है, इतना क्या रहेगा सीएसए। हाँ अब सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए कितना होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा 2494.8। 2 से इसको काट दो पूरा, कितना रहेगा हमारा 1 2, ठीक है 1 2 फिर 4 7.4, ठीक है इतना रहेगा। तो फिर पाई को उधर ले आओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1247.4 इंटू में क्या रहेगा 7/22, और 22 से इसको काटो, कितना आएगा, काट के दो कटेगा ना, कटेगा ये कितना हुआ बोलो, कि 6 3 बार में 6
23.7 नहीं, ज्यादा रहना है, इतना नहीं आएगा, पक्का इतना नहीं आएगा, देखता हूँ, इतना नहीं आएगा। 1247.4 डिवाइड बाय 22। हाँ मैं बोल रहा था ना, ये इतना आएगा 56.7 इंटू में 7 करो, तो ये आ गया 396.9, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग, 19.2 मीटर। तो इतना क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। बुक में शायद से 20 दे रखा है रेडियस का, अप्रोक्सीमेट आई थिंक। अच्छा अच्छा, ये तो सॉरी ठीक है, हमने ज्यादा निकाल दिया। चलो ये ठीक था हमारा। अरे 240, अरे पॉइंट यहां नहीं लगेगा, पॉइंट यहां लगेगा, ये है, ठीक है। तो सी एस हमारा इतना आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ, सी एस हमारा कितना आ गया 249.48, बस इतना ही आंसर निकालना था। हमने रेडियस आगे निकाल दिया, ठीक है। और इसके बाद वॉल्यूम निकाल लेना था, पर वॉल्यूम के लिए फिर तो चाहिए ही ना, तो निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, असाइनमेंट करके ले आना, ठीक है। तो आज के लिए बस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, असाइनमेंट पूरा कर लेना, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, वहां से अपने जो भी डाउट हो उनको देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, कल आपको साइंस की बुक लेके आनी है, ठीक है, और साइंस की बुक में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा वाला करें, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके।